दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विशेषण विशेष को लेकर अधिकांश परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि इससे डरना नहीं है बल्कि इसको समझना है। यदि आप एक बार इसको समझ गए तो यकीन मानिए कि ये बहुत ही सरल है और आप इसे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं विशेषण विशेष से क्या होता है, विशेषण विशेष में क्या संबंध है, प्रविशेषण क्या होता है, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनाए जाते हैं तथा विशेषण के 4 प्रकारों में से एक गुणवाचक विशेषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और आगे की वीडियो में हम विशेषण के अन्य प्रकारों को भी कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों, विशेषण और विशेष को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह जो है पढ़ना है, ध्यान देना है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तक और कलम कहने से 2 संज्ञा शब्दों का बोध होता है। अगर यह दोनों वस्तु कमरे की मेज़ पर रखी हुई है और किसी से कहा जाए कि पुस्तक और कलम लाओ तो वह तुरंत लाकर दे देगा, लेकिन कई पुस्तक और कलम रखी हो तो लाने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि कौन सी पुस्तक और कौन सी कलम लानी है। यदि उससे कहा जाए कि मोटी पुस्तक और नीली कलम लाओ तो कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अर्थात दोस्तों, यहाँ मोटी और नीली से पुस्तक और कलम की विशेषता प्रकट होती है जो कि कई सारी पुस्तकें और कलम में उसको अलग करती हैं। अर्थात दोस्तों, मोटी और नीली पुस्तक और कलम की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये विशेषण होगा। अर्थात वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का ठीक ठीक रूप बताने और इनका परिचय देने के लिए विशेषण शब्दों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, देखते हैं विशेष क्या होता है। विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में मोटी और नीली विशेषण है, पुस्तक और कलम विशेष है। दोस्तों, अभी हमने विशेषण और विशेष के बारे में जाना, अब हम प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से बस सिर्फ ध्यान देना है, आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों या शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले पदों को प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। दोस्तों, विशेषण का भी विशेषण होता है, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे अंबानी बहुत धनवान व्यक्ति हैं, तो यहाँ अंबानी धनवान तो है ही है, लेकिन वो बहुत धनवान है, यानी कि धनवान की भी विशेषता बहुत के द्वारा प्रकट हो रही है। एक तो धनवान विशेषण है ही है और इसके अलावा ये बहुत धनवान, इसका मतलब ये है कि ये विशेषण की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए ये बहुत प्रविशेषण होगा। दूसरे उदाहरण में इसी तरीके से देखिए, महेश बहुत अच्छा विद्यार्थी है। देखिए दोस्तों, यहाँ अच्छा अपने आप में खुद ही विशेषण है और ये बहुत अच्छा, यानी कि अच्छा तो है ही है और बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा की विशेषता बहुत शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द के द्वारा पता चल रही है, इसलिए बहुत प्रविशेषण कहलाएगा। और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ऐश्वर्या अत्यंत सुंदर है। देखिए, सुंदर खुद ही विशेषण है, लेकिन अत्यंत शब्द लग गया, इसका मतलब सुंदर तो है ही है, लेकिन अत्यंत सुंदर मतलब ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब ये है कि सुंदर शब्द की विशेषता किस शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है, अत्यंत के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए अत्यंत जो है प्रविशेषण कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं। आलसी खुद ही विशेषण है, तो देखिए आलसी की विशेषता कौन बता रहा है, बड़े शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए
ये बड़े प्रविशेषण कहलाएगा। दोस्तों जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ बस आपको उसी तरह पढ़ना है और ध्यान से सुनना है, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि विशेष और विशेषण में क्या संबंध होता है। देखिए, वाक्य में विशेषण दो प्रकार से होता है। कभी कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी कभी विशेष के बाद। जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण होता है। जैसे दोस्तों रमेश होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ क्या है कि विद्यार्थी की विशेषता किस शब्द के द्वारा प्रकट होती है? होशियार के द्वारा, इसलिए यहाँ होशियार विशेषण हुआ और विद्यार्थी विशेष हुआ, और विशेष के पहले विशेषण प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ विशेष विशेषण होगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, सोनी अच्छी लड़की है, यहाँ अच्छी क्या हुआ? विशेषण हुआ, और लड़की विशेष हुआ, यहाँ भी विशेष विशेषण होगा। तो देखिए दोस्तों, इन वाक्यों में होशियार और अच्छी क्रमशः विद्यार्थी और लड़की के विशेषण हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर बड़ा है, मेरी गाय सफ़ेद है, इनमें बड़ा और सफ़ेद विशेषण है जो घर और गाय के बाद आए हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि विशेषण बनाने के क्या नियम होते हैं, कि विशेषण किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे दोस्तों, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे रस धन इया, रसिया। यहाँ इया क्या है दोस्तों? ये प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप जानते ही हैं कि किसी शब्द के अंत में जो लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ देखिए, रस धन इया, इया प्रत्यय है, तो रस में इया लग के क्या बन गया? रसिया, तो ये विशेषण हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, धन धन वान, तो यहाँ वान प्रत्यय है, ये दोनों लग के क्या हो गया? धनवान हो गया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनाया जाता है? धन प्लस वान धनवान, भाग्य प्लस वान भाग्यवान, बल प्लस वान बलवान, बुद्धि धन मान बुद्धिमान, शक्ति धन मान शक्तिमान, रात धन भर रात भर, ग्राम प्लस इन ग्रामीण, और संसार प्लस एक सांसारिक। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगा के विशेषण बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इससे घबराना नहीं है, बस आपको धैर्य के साथ इसको पढ़ना है। एक बार यदि आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो विशेषण बहुत ही सरल है। तो दोस्तों देखते हैं, धर्म प्लस एक धार्मिक, बर्फ धन ईला बर्फीला, रस धन ईला रसीला, खर्च धन ईला खर्चीला, जाति धन ईय जातीय, नरक धन ईय नरकीय, स्वर्ग धन ईय स्वर्गीय। दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा कि संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार क्रिया से भी विशेषण बनते हैं। जैसे सोना, तो सोने वाला, पढ़ना पढ़ने वाला। दोस्तों कभी कभी अव्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे आज धन वाला आज वाला। दोस्तों अभी हमने देखा कि विशेषण विशेष क्या होता है, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगा करके कैसे विशेषण बनाए जाते हैं, प्रविशेषण क्या होता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस से चलना है। देखिए दोस्तों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा और सर्वनाम पदों के गुण, आकार, काल, रंग, अवस्था, स्थान, दिशा आदि बताने वाले विशेषण गुणवाचक कहलाते हैं। दोस्तों गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुण, आकार, काल, रंग, अवस्था, स्थान, दिशा। दोस्तों एक बार ये पूछा जा चुका है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम जो है इन 7 के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैसे देखिए, भला आदमी, भीगा कपड़ा, बलवान शरीर, सफ़ेद टोपी, टिकाऊ मेज, इन सभी के साथ भिन्न गुणों को बताने वाले शब्द लगे हैं। गुणों के अंतर्गत नीचे लिखी बातें आती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि गुणवाचक विशेषण के निम्न 7 भेद होते हैं। जैसे रंग, जिन शब्दों से रंग का बोध होता है, जैसे काला, पीला, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, गुलाबी आदि, ये सभी रंगवाची विशेषण हैं। दूसरा क्या है? आकार, वस्तु के आकार का बोध कराने वाले, जैसे सीधा, गोल, चौड़ा, तिकोना आदि। तीसरा क्या है? स्थान, जिन विशेषणों से स्थान का बोध हो, जैसे ऊंचा, नीचा, बाहरी,
भीतरी, भारतीय, सीमित, संकुचित, विस्तृत आदि। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे काल, जिन विशेषणों से काल का बोध हो, जैसे गत, भूत, भविष्य, वर्तमान, नवीन, प्राचीन, नया, पुराना, आगामी आदि। काल में समय। पांचवा देखिए दोस्तों, अवस्था या दशा, जैसे मोटा, पतला, गाढ़ा, गीला, टेढ़ा, सीधा, सूखा, नरम, मोटा, भारी, गर्म आदि। तो ये अवस्था का बोधक होता है। छठा क्या है दोस्तों, गुण। गुण में क्या क्या आते हैं, अच्छा, बुरा, भला, उचित, अनुचित, विद्वान, मूर्ख, पंडित आदि। लास्ट में क्या है दोस्तों, दिशा, जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण के ये सातों भेद हैं। अब ये आपने देखा कि ये कितने ही सरल हैं, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जिनको मैंने लिखा हुआ है, आप लोग उसको देखिए। कभी कभी संज्ञाओं के साथ नामक, रूपी, वाला आदि लगाकर भी गुणवाचक विशेषण बनते हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि जो है ये अरे ये वाला आ गया तो ये क्या हो गया, ये कौन सा विशेषण हो। जैसे दिल्ली वाला व्यापारी, टोपी वाला आदमी। तो जैसे दोस्तों वाला, नामक ये सब आ जाएं तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि अरे ये कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण ही होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, कभी कभी विशेष के छिपे रहने पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह होता है। जैसे गरीब की हाय बुरी होती है। तो यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो है गरीब ये एक विशेषण होता है, जबकि ये क्या है, जबकि यहाँ गरीब विशेष की तरह प्रयोग हो रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने नोट में भी लिखा है कि यहाँ गरीब जो कि गुणवाचक विशेषण है विशेष के रूप में है। तो दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने की योग्य हैं। आप इसको ध्यान दे लेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो दोस्तों आज हमने गुणवाचक विशेषण कंप्लीट किया और आगे हम जो है परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्द ही आएगी। धन्यवाद।